सर, कल पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया था और उसके बाद महाराष्ट्र के मिनिस्टर यानी कि एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि देशवासियों को इंतजार था कि पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई पैकेज दिया जाएगा, पर उन्होंने तो कोई पैकेज दिया ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से भागे हुए नवाब मलिक को इतनी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि वो भी एक राज्य सरकार में मंत्री हैं। थोड़ी सी मेहनत अपनी राज्य सरकार में भी की होती है और अपने लोगों के लिए काम किया होता, और लोगों को मरने मराने और सुसाइड करने की सजेशन ना देने के अलावा काम करते तो ज़्यादा बेहतर होता। नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल जो केंद्र सरकार को करना है अपनी तरफ से भरसकर प्रयास कर रही है, आगे भी करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है राज्य सरकारें भी अपनी जिम्मेदारी समझें और ये टैबलॉइड बार बार देना जो है जनता के सामने बंद कर दें। इस तरह से रोजाना आकर एक वन लाइनर छोड़ना बंद कर दें। बेहतर होगा अपनी जनता के बीच में जाएं, अपने कैडर को एक्टिव करें, अपनी सरकार को खड़ा करें, अपने ऑफिसर्स को लगाएं और कंट्रोल में लाएं चीज़ों को। ये रोजाना कुछ इस तरह की, मैं कहता हूं, बेतरतीब और बेवजह बातें करने से कोई लाभ होने वाला है नहीं। 70,000 केसेज आ रहे हैं 12.5 करोड़ की जनता में, उसके लिए कुछ सोचिए, काम करिए। आपको बनाया गया है मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के हैं और पूरे देश को देखेंगे। एक राज्य के स्पेसिफिक सरकार आप चलाते हैं, उसके एक मंत्री हैं। बेहतर होगा अपनी ड्यूटी का, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और जनता के लिए कुछ काम करें। वोटरों ने वोट देकर आपको चुना है, अगर थोड़ी भी जिम्मेदारी निभाएंगे ना तो हो सकता है कि महाराष्ट्र का कुछ भला हो जाए। अभी ये भी न्यूज़ें आ रही हैं कि जिस तरीके से किल्लत मची हुई है ऑक्सीजन को लेकर, ना ऑक्सीजन टाइम पर पहुंचने से आज ही अस्पतालों में 20 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु एक टाइम पर हो गई है। देखिए, मुझे लगता है महाराष्ट्र की जहाँ तक अगर हम बात करें, ये अपने आप में एक ऐसी स्टोरी हो गई है, वीर शिवाजी की धरती, और यहाँ सर लेकर उद्धव ठाकरे जी जिस तरह से इसको रूल कर रहे हैं, अपने आप में बुरा हाल है। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई बच्चा फर्स्ट से लेकर 10th तक कभी तो पास हो जाता है, ये तो लाइन से फेल हो रहे हैं। पिछली बार फेल, इस बार फेल, डेवलपमेंट में फेल, मैनेजमेंट में फेल, सरकार चलाने में फेल, पुलिस चलाने में फेल, आत्महत्याएं रोकने में फेल, हर चीज में फेल। अरे भैया, कहीं तो साबित कर दो कि आप जो मुख्यमंत्री हैं वो कुछ कर सकते हैं। आज लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है, ठीक है, चलो अपने तरीके से उनको पूरा अधिकार है जो करना है, लेकिन बेहतर होगा कि आप इन चीजों को, इन केसेस को कंट्रोल करें। जिस तरह से हालात इनके बन गए हैं ना, अपने आप में समझिए इस देश में मोस्ट इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट में अगर कोई आता है तो उद्धव ठाकरे उनमें से नंबर 1 है ऊपर से। उद्धव ठाकरे की तरफ से अब खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरीके से पहले ये गुहार लगा रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा टाइम पे, कोविड के टीके नहीं मिल रहे हैं, और जब बर्बादी भी हो गई थी 5 लाख टीकों की महाराष्ट्र में, और अब यही सरकार यानी कि उद्धव सरकार बाहर से ले रही है वैक्सीन, यानी कि विदेश से इंपोर्ट करेगी और इन सब के लिए पैसा लेगी, वो सभी डिपार्टमेंट से, अब मतलब महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट से। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने पहले ही कहा था कि देश में ना ही तो कोई कोविड वैक्सीन की कोई परेशानी है और ना ही कोई कमी है। और जहाँ तक बात है, आज ही सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी रेट तय कर दिए हैं और उनको भेजने के लिए बात किया है और कहा है कि हम 7 से 8 गुना तक इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। कोवैक्सीन को भी हम बढ़ाएंगे। उनको बाहर से लाने में कुछ कट मिल रहा हो तो बात अलग है, फिर तो वो ला सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें कमी की तो वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपके फिक्सचर्स एंड फर्नीचर्स और तमाम चीज़ों में प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, आपकी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जिस तरह से चीज़ों को वर्कआउट करना चाहिए शायद आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप घर से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि आपका कैडर जनता के बीच में नहीं है। जब देश परेशानी में होता है तो सबसे पहले जिम्मेदारी नेता की होती है। जैसे कोई भी फैसिलिटी और फायदा अगर उठाना होता है तो नेता उठाते हैं सबसे पहले, जैसा कि ये पूरा देश जानता और मानता है। इसी तरीके से जब अगर कोई आपदा है तो उसमें सिर्फ पुलिस और सेना की ही जिम्मेदारी नहीं है, नेता की जिम्मेदारी उससे भी पहली है। जनता के बीच में जाइए, निकलिए। हो सकता है आपको कोविड पॉजिटिव हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है 12.5 करोड़ का विश्वास एक मुख्यमंत्री में है, एक सरकार में है। और अगर सरकार इनकॉम्पिटेंट होगी, अगर सरकार बेकार होगी और अगर सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब होगा कि वो पहले भी फेल थे और आज भी फेल हैं, तो जनता कहां जाएगी महाराष्ट्र की। मुझे लगता है ये टाइम है सारी चीज़ों को, सभी डिफरेंसेस को केंद्र के साथ, सभी के साथ भुलाकर उस पर काम करने की। और भी बेहतर होगा जितनी जल्दी से जल्दी हो हालात को कंट्रोल में लाया जाए। वो किस तरह से करना है, बैठकर प्लानिंग करें। बैठे रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी एड्रेस कर रहे होते हैं और वो फोन लेकर कान पे बात करने में लगे होते हैं, व्यस्त होते हैं। दूसरी तरफ कैबिनेट की मीटिंग होती है तो पिताश्री और बेटाश्री दोनों बराबर में बैठे फोन में लगे हुए होते हैं। अरे फोन ही चलाना है तो घर जाके चला लो ना भाई, सरकार चलाना छोड़ दीजिए। लेकिन अगर जिम्मेदारी उठाइए तो 12.5 करोड़ जनता का, महाराष्ट्र के लोगों का ध्यान रखिए। सर, जैसा कि अभी आपने महाराष्ट्र की जनता का नाम लिया, महाराष्ट्र की जनता की तरफ से आजकल ऐसा है कि जब भी कोई खबरें आती हैं तो उसको लेकर लोग सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें करते हैं। तो आज महाराष्ट्र की जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि बाहर से वैक्सीन मंगाने के लिए आखिरकार हर डिपार्टमेंट से पैसा क्यों लिया जा रहा है? क्या जनता का पैसा, जब केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन सस्ते में दी जा रही है तो फिर इतना पैसा क्यों उड़ा जा रहा है? क्या कमीशन का कोई खेल है या फिर घोटाले की फिर से तैयारी हो रही है?
देखिए, घोटाले की जहां जहां उद्धव ठाकरे जी और उनकी सरकार, वहां वहां घोटाला। पहले ये कांग्रेस के साथ कहावत थी, लेकिन कांग्रेस तो ऐसी दोस्त है, आपको पता है कि संगति का असर जरूर होता है। अब कांग्रेस वहां सरकार में अलाय है, तो वो नए नए तरीके उद्धव जी को रोज जाकर सुझाते होंगे कि अभी 100 करोड़ उगा लो, अभी वैक्सीन से पैसा निकाल लो, अभी ऐसे कमा लो, अभी ऐसे कमा लो, पता नहीं सरकार किस दिन गिर जाए, कितना चले ना चले। तो उसका भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में एक गलत चीज भी है। जब सरकार कह रही है, क्लियर कट इस बात को कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, इस तरह से ड्रामेबाजी करना और सिर्फ जुमले में बात करना और झूठ बोलना, उससे कोई लाभ नहीं है। महाराष्ट्र में तमाम केसेस बढ़ रहे हैं, रोज के लोगों की मृत्यु हो रही है, अस्पतालों में भी हाहाकार मचा हुआ है। इन सारी चीजों को लेकर संजय राउत की तरफ से भी कुछ दिन पहले कहना था कि अन्य राज्य इस चीज के जिम्मेदार हैं कि महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं। कैसे? अब आप संजय राउत की बात में अगर लॉजिक ढूंढोगे तो आपको तो कम से कम 365 दिन तो चाहिए ही चाहिए भाई। 1 साल लगेगा उनकी बात में लॉजिक ढूंढने में, क्योंकि वो खुद क्या बोल जाते हैं उनको नहीं पता चलता। तो मैं अपना समय एक ऐसे व्यक्ति के बोलने पर तो बर्बाद नहीं करूंगा जिसको खुद की बातों में लॉजिक नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सारी दुनिया जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आपके बस की नहीं है, आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। आप बिल्कुल पूरी तरीके से जो सरकार चला रहे हैं उसमें आप सुपर फ्लॉप साबित हुए हैं। तो सर, ये उद्धव सरकार इस तरीके से जनता का टैक्स का पैसा इस तरीके से बर्बाद क्यों कर रही है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम कई सारे घोटाले महाराष्ट्र में देख चुके हैं, जिस तरीके से बीएमसी में भी नजर आए थे। नहीं तो सारे डिपार्टमेंट से पैसा लेने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। सचिन वाजे अकेला ही इकलौता इतना बड़ा बैंक है कि उसी से निकलवा लो पैसे। 100 करोड़ रुपए महीने उगाही कर रहा था। मुझे लगता है कि पूरी सरकार को तो वही फाइनेंस कर देगा। बेहतर होगा जाएं तलोजा जेल में जाएं मिलने उससे उद्धव ठाकरे जी, क्योंकि वो तो उनका स्पोक्स पर्सन भी है। उससे जाकर बात करें, 100 करोड़ रुपए महीना कमाया है, 50 60 100 गाड़ियां हैं, बेचो और सबसे नीलाम करके सबसे पैसा निकालो। और वो तो इतना बड़ा पैसे वाला है कि वो खुद ही इतना सरकार की चीज़ों को फाइनेंस कर देगा डिपार्टमेंट से, और जनता के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार को घेरा जाता है, और जब केंद्र सरकार की तरफ से मदद कर दी जाती है तो उन चीज़ों का ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है इम्प्लीमेंटेशन की। मैं फिर से कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन का उनका काम है। पिछली बार नरेंद्र मोदी जी ने चीज़ों को लेकर आगे गए भी थे, लेकिन इस बार पूरी तरीके से राज्यों का है। तो हम भी तो देखें, हमारे जो ये इतने चीफ मिनिस्टर और उनके चिंटू हैं, हम भी तो देखें ये लोग कैसे मैनेज करते हैं। जरा बताइए ना, अब भी तो अपना कोई दिमाग लगाइए ना। राज्य लेकर बैठे हो, इतना बड़ा बजट लेकर बैठे हो, इतनी बड़ी चीजें लेकर बैठे हो, जब मैनिफेस्टो जारी करते हो इतना ड्रामा करते हो, इतना झूठ बोलते हो, जब कहते हो तो इतना बताते हो जनता को, इतना फूल बनाते हो। राम राज्य ला रहे थे केजरीवाल, राम राज्य ला रहे थे उद्धव ठाकरे, तो अब दिखाइए ना करके। बार बार रोते क्यों रहते हो? हर चीज पे रोना, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अरे भाई, किस लिए बैठे हैं आप? तो मेरा भी कहना सिर्फ यही है, और पूरे महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता का ये कहना है, और जनता ये मानती है कि भाई जो चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारियां हैं उनका भी निर्वहन कीजिए, गालियां देना बंद कीजिए। आप चीफ मिनिस्टर होते हुए क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ से कुछ बताइए, रोइए मत। दिन रात आकर टीवी पर और न्यूज पर रोइए मत। अगर हमें रोना देखना है तो हम टीवी सीरियल्स देख लेंगे, आप मत रोइए। आकर जनता को सांत्वना दीजिए, समझाइए, बताइए, जनता के बीच में जाइए और उनके लिए मजबूती का कारण बनिए, उनकी कमजोरी का कारण मत बनिए।